साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की फाइनल कट ऑफ के बारे में एक बार फिर से। हालांकि पहले भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2-4 दिनों से जब से टाइपिंग समाप्त हुई है, तो तब से लेकर अब तक फाइनल कट ऑफ का रोल काफ़ी हद तक बढ़ गया है और एक विशेष क्यूरियोसिटी जाग गई है स्टूडेंट्स के मन में कि फाइनल कट ऑफ आखिर क्या रहने वाली है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा खेल तब हो गया है जब एक नई प्रेडिक्शन निकल कर के आ रही है और कट ऑफ ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 प्लस जाने को है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो लो मार्क्स कैरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 70 to 75% के बीच में कैरी कर रहे हैं, वो थोड़े से पैनिक हैं। और पैनिक होना स्वाभाविक भी है। आखिर 2 साल वेट करने के बाद अगर हम लोग पैनिक भी ना हो अपने फाइनल रिज़ल्ट को लेकर के, तो फिर बहुत टेंशन वाली बात हो सकती है। फ़िलहाल बात बहुत लंबी नहीं करते हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं और मैं अपनी बात को धीरे से और स्लोली तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ। बस कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा कि एक तो बड़ी फ़नी बात हो रही है कि जैसे जूनियर असिस्टेंट आप देख सकते हैं, इन लोगों के बीच में अब फाइनल कट ऑफ को लेकर के या फिर नॉर्मल भी टाइपिंग को लेकर के भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। और डिस्कशन से हमेशा अच्छी चीज़ें निकल कर के आती हैं। और ये जैसे आप देखेंगे कि इस बार का इलेक्शन रहा, उत्तर प्रदेश का भी, और विधानसभा और लोकसभा दोनों का इलेक्शन रहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। वैसे ही जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती भी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आ रही है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन है, इसका जो समय है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और अभी भी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। मेरा कोई मन नहीं था इस बात पर डिस्कस करने के लिए कि दोबारा से जूनियर असिस्टेंट की फाइनल बात पर चर्चा की जाए, लेकिन फिर भी करते हैं, एक बार फिर करते हैं। लेकिन एक और समस्या है, स्टूडेंट्स विशेष तौर से कह रहे थे कि जैसे पिछली बार एक वेरिएशन रखा गया था, इस बार थोड़ी कोशिश करें कि आसपास बनाएं, यानी कि लगभग एग्जैक्ट कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाए। तो उसी चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं कुछ चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। चल एक स्पेशल चीज़ें काउंट करते हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो मेरी पिछली एनालिसिस में छूट गई थी, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, मैं आपसे पहले भी कहने वाला हूँ, दिल और दिमाग। आप देख सकते हैं कि अब जो लफड़ा हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, वो दिल और दिमाग की आ रही है। एक्चुअल में आंकड़े इतने सारे लोगों के पास उपलब्ध हो गए हैं अलग अलग सर्वे की वजह से या अलग अलग चीज़ों की वजह से, तो दिमाग नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है कि हमारी कोई भी कट ऑफ 75 से नीचे जाने वाली है। वो यही कह रहा है कि नहीं, शायद इससे ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि आंकड़े 75 से लेकर के लोगों ने पता नहीं 80, 82, 84 कहाँ तक पहुँचा दिए हैं। दिमाग इतना कह रहा है, लेकिन दिल ये बात स्वीकार करने को बिल्कुल राज़ी नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब देखते हैं कि दिल और दिमाग के बीच में क्या चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। हमारा दिमाग कह रहा है कि 70 to 75 के बीच में कहीं वेरी करनी चाहिए, लेकिन कहाँ, ये बात थोड़ी सी विचारणीय है और डिस्कस करने वाली है। तो चलिएगा, पहले दिमाग वाली बात पे बात कर लेते हैं, उसके बाद दिल की बात भी हम लोग शेयर कर लेंगे। अगर इसमें दोनों में देखा जाएगा तो हम सबसे पहले दिमाग की वाली बात पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं भी पिछली बार मिस कर गया, आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में दें कि जो पिछली भर्तियां हैं, जैसे 536 वैकेंसी 2016 वाली, मैं साइड में लिख रहा हूँ, 2016 की जो 536 भर्तियां हैं, और इसमें अगर आप लोग देखें तो बच्चे कैंडिडेट जो क्वालिफाई कराए थे इसमें, तो वो थे लगभग 42-64। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आंकड़ों की बात है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। मैं इसलिए स्लो करके थोड़ा सा बोल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो लगभग 42-64 इतने बच्चों को पास कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे थे लगभग 8 गुना बच्चे, 8 टाइम्स। ये भर्ती है जिसमें पोस्ट की संख्या है 1403 और
जो यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं 13,954, यानी कि लगभग 10 गुना। अगर थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर होता भी है किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारी नंबरिंग की बात चल रही है, तो उस पर ध्यान ना दें। मेरा जो बात कहने का सिस्टम है आप उस चीज़ पे ज़रा विशेष ध्यान दें। 8 गुना बच्चे और इधर 10 गुना बच्चे। तो पहली बात, जो 536 वैकेंसी थी, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 8 गुने के हिसाब से सेट थी, और 1403 वाली इसमें 10 गुना बच्चे पास किए गए हैं, और अन्य जो भर्तियां हैं उसमें भी लगभग 8 गुना बच्चे बुलाए जाते थे। तो अभी जो कट ऑफ लगी है 42.23, ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो कट ऑफ गई है 42.23, एक्चुअल में ये कट ऑफ नहीं होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। 1403 वैकेंसी हैं और 42.23 कट ऑफ गई है। मैं सारी बातें यूआर की कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, क्योंकि बाकी नीचे का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं दिखा दूंगा अभी। तो 1403 वैकेंसी पे 42.23 गई, लेकिन बच्चे भी तो 2 गुना एक्स्ट्रा क्वालिफाई कराए गए। 2 गुने का मतलब है कि लगभग 2800 बच्चे एक्स्ट्रा क्वालिफाई कराए गए हैं इस बार की वैकेंसी में। अगर यही रेशियो रहता 8 गुने का, जैसे कि हमेशा से होता आया है, क्योंकि जब भी हम अपनी पिछली वैकेंसी से इसकी तुलना करेंगे तो हमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कराए गए हैं और इसलिए कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की संभावना है। अब ये देखना है कि 2800 यानी कि 2800 बच्चे कितने नंबर पे इधर से उधर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा अंतर तो यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 42 से लेकर के 45 के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो वेरिएशन देखने को मिलेगा या यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे 2800 को अगर हम कवर करना है, तो ये आपका लगभग 1 मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। 1 मार्क्स का डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि एक का ही होगा, एक से ज़्यादा का ही होगा, ऐसे कुछ नहीं। लगभग 1 मार्क का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो है लगभग 43 या 43 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक्सेप्ट ये जो कट ऑफ है 8 गुनी जो होनी थी वो इतनी होनी चाहिए थी, लगभग 43 के आसपास। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अगर इतना रेशियो रखें 43 के आसपास, तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें एक्सेक्ट कट ऑफ ये वाली ना मान करके ये मान करके चलें तो ज़्यादा सही रहेगा, 43.23 या फिर 43। तो पहला फैक्ट तो है ये। दूसरा फैक्ट मैं उसको भी साथ में रख देता हूँ। कोशिश यही करूँगा कि सारी चीज़ों को प्रॉपरली रख पाऊँ। तो मैं इधर से साफ़ कर देता हूँ और कुछ चीज़ें यहीं पर दिखा देता हूँ। चलिएगा, इस बात को हम पूरा साफ़ कर देते हैं रफ। आज थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आज एक्चुअल में ये वीडियो ना लेकर के हम लोग एक नॉर्मल डिस्कशन की तौर से डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एक इंटरेस्ट के तौर पे हम लोग इसको काउंट करेंगे और पूरा एंजॉय लेंगे वीडियो का और भर्ती का भी। चलिएगा, एक और फैक्ट हमें देखना है। एक्चुअल में जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं, 65 प्लस 35, और इसको भी अगर और ज़्यादा क्लासीफाई करें तो ये 35 नंबर 20 प्लस 10 प्लस 5 इस तरीके से क्लासीफाइड हैं। तो ये 5 जो मार्क्स हैं ये स्पोर्ट्स के हैं, 5 मार्क्स स्पोर्ट्स के। अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो 5, नेशनल प्लेयर है तो 4, इस तरीके से स्टेट प्लेयर है तो 3, और राज्य स्तर पर प्लेयर है तो 2 मार्क्स व्यक्ति को मिलने हैं। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा, क्या इंटरनेशनल व्यक्ति यहाँ पे काम करने के लिए काम करेगा, मतलब इस ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए? चलो अगर मैं मानता हूँ है भी तो इतना ज़्यादा नहीं, ना नेशनल लेवल व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकता है तो वो 2 से 3, यानी कि यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स ऐड कर सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट थोड़ा सा देखें हम तो लगभग 2 ही मार्क्स ऐसे हैं जो कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे हैं जो बच्चे ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर के पास ये है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना पता नहीं फर्जी टाइप का भी बनवाने का विचार कर रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 97, यानी कि 97 है। और अगर हम 2 को भी निकाल दें, रीज़न यही है क्योंकि ये नाम मात्र के बराबर है।
तो कितने लोगों के पास सर्टिफिकेट है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने खुद कई लोगों से बात कर ली है, लेकिन उसमें है ही नहीं किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक दो को छोड़ करके। है तो किसी ने नो नहीं, यस नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, इस तरीके से। तो 95, तो कुल मिलाकर के देखें कि 95 के आसपास ये टोटल है, यानी कि हमारी जो भर्ती एक्सेप्ट कंप्लीट हो रही है वो 100 में से नहीं 95 में से हो रही है। तो दूसरी तरफ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यानी ये 5 मार्क्स लगभग ज़्यादातर बच्चों से बेकार ही हैं। तो ये फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। तो चलिएगा, अब मैं और कुछ आंकड़े आपको बता देने वाला हूँ, ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कैलकुलेट कर करके। तो अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से, ज़रा देख लीजिएगा। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि एक्चुअल में एक डिस्कशन ही है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। अभी 117 जो स्पेशल वैकेंसीज थी जूनियर असिस्टेंट की, तो आप देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट आया है और फाइनली कट ऑफ 78.50 करके कुछ गई है। लेकिन आप स्टेज 1 की अगर कट ऑफ देखेंगे तो स्टेज 1, तो इसमें इसके मार्क्स गए थे 31। बात को समझने की कोशिश करना। स्टेनो रिजल्ट आया, स्टेनो में भी आप देखेंगे कि स्टेज 1 का जो नंबर थे वो आप देखेंगे 32.50। ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि जो 2016 की वैकेंसीज़ हैं जिनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जो अभी टाइपिंग का रिजल्ट आया है अभी उनका, और इंटरव्यू बाकी है, तो उनका भी जो कट ऑफ था स्टेज 1 का, तो वो था इतना, ठीक है, 30.50। तो आप समझ सकते हैं एक्चुअल में ये जो देख रहे हैं आप स्पेशल वैकेंसीज, इसमें यूआर की वैकेंसीज नहीं थी। ये जो 31 है ये ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी जनरल को लगभग इक्वल मान करके चलें तो हम एक विशेष तरीका पर पहुंच सकते हैं। अब आप खुद देखिएगा कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो ये सारे मार्क्स 40 में से आते थे। तो आप देख सकते हैं कि 40 का अगर इसका अनुमान लगाएं तो ये लगभग बैठेगी आपकी 4 7 28 और 4 6 24, लगभग 76 प्लस ही बैठने वाली है, 76 से 77 के बीच। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इतने %। यहाँ तो 80 प्लस हो गई, और यहाँ आप लोग देखेंगे 31 में तो ये बैठेगी लगभग 4 7 28 और 4 7 28 लगभग 77 के आसपास। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है उसके बाद भी उससे पहले जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लगभग 77 से 80 के बीच कट ऑफ जा रही। कितना %? 77 से 80% के आसपास, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट 2019 में जिसमें 65 नंबर का पेपर है वो अलग बात है, लेकिन हम परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसमें 42.23 मार्क्स आए 65 के हिसाब से। हाँ, तो ये लगभग जो परसेंटेज है ये भी 65% का है। बात को समझने की कोशिश करना, लगभग 65% का ये कट ऑफ है जो लगाया गया है। एक तो 65% जो कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग के बाद है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, और ये है विदाउट निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग होने के साथ और निगेटिव मार्किंग ना होने में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल प्रॉपर, यानी कि 10% का सीधा डिफरेंस देखने को मिला है निगेटिव मार्किंग होने के बाद। चलिएगा एक थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। वो ये है कि हम ज़रा 1 मिनट के लिए ये मान लें कि जो हमारी टोटल नंबर थे, मतलब टोटल जो मार्क्स मिलने थे वो 65 में से मिलने थे, और हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं 76 या 77। देखिएगा, क्योंकि जो पुरानी कट ऑफ है वो 76% के आसपास, और अगर हमें इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 76 या 77 के आसपास ही बैठता। तो ये लगभग बैठता 49 से 50 के बीच। ये होता विदाउट मार्किंग, विदाउट निगेटिव मार्किंग। तो बिना निगेटिव मार्किंग के अगर हम ये पेपर दे कर के आते
और हमारी कट ऑफ लगाई जाती तो लगभग 49 से 50 के बीच में ये देखने को मिलता प्रॉपर। तो आप चाहे तो 49 पे कैलकुलेट कर लें, आप चाहे 50 पे कैलकुलेट कर लें। और डिफरेंस अगर देखें तो अगर 49 भी ले रहे हैं तब भी मैं आपको यहाँ पे 43 रख करके शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक नंबर का जो 1 मार्क्स का था वो डिफरेंस मेरे से चूक गया था पिछली बार, वो 1 मार्क्स यही है, ठीक है। क्योंकि 8 गुना बच्चे पास होने थे तो एग्जैक्ट कट ऑफ पिछली बार की तुलना करने के लिए हमें 1 मार्क बढ़ा करके या लगभग 1 मार्क्स बढ़ा करके काम करना है। तो मैं अगर इधर कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस भी अगर आप करें तो 6 मार्क्स का पूरा डिफरेंस आ रहा है। तो 6 मार्क्स से 6 से 7 मार्क्स का आप देख सकते हैं डिफरेंस है। फिर भी मैं कम ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग 12 मार्क्स हैं, सॉरी 6 मार्क्स हैं तो 12 सवाल यानी कि क्वेश्चन, इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि 6 नंबर हमें पीछे लेकर के जाना पड़ेगा अब की कट ऑफ निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पीछे गई कट ऑफ 78.50, तो अगर इसमें से हम लोग 6 माइनस कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये बैठेगी 72.50। और जबकि वैकेंसीज में भी डिफरेंस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 117 वैकेंसी थी ये 117 है, और ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम 117 वैकेंसी मात्र, और ये 1403 वैकेंसी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75 प्लस का कैसे कैसे हिसाब किताब हो सकता है। यानी कि या तो निगेटिव मार्किंग का कोई असर नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 65% पे कट ऑफ पहुँची है, और ऐसा हुआ है। आगे जो मार्क्स हैं वो केवल आपके रिटर्न एग्ज़ाम के मिलने वाले हैं, इसके अलावा और कोई सिस्टम है नहीं। तो एक तरीका तो ये है जहाँ तक आप अपनी कट ऑफ को लेकर के पहुँच सकते हैं। मेरी बात अगर क्लियर हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है। अभी हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं, और मैं अभी अपनी वैकेंसी पर भी लोड करके आऊँगा। पहले इनका थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक दूसरा तरीका देख लीजिएगा जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, तो वो भी मैं 117 वैकेंसी वाली पे बात करूँगा जिसमें 31 मार्क्स थे हमारे। ये स्टेज 1, ये 117 वाली वैकेंसीज को लेकर के हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेज 1। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसमें भी सिस्टम यही था, 40 प्लस 35 प्लस 25, 40 मार्क्स रिटर्न, 35 मार्क्स आपके इंटर ग्रेजुएशन और प्लस 5 स्पोर्ट्स, और इसमें 25 का इंटरव्यू। तो क्योंकि 31 में आप देखेंगे कि लगभग 76-77% कट ऑफ गई थी, तो जो मार्क्स हमें इंटरव्यू में मिले हैं, मतलब इंटरव्यू और इसको जोड़ करके 65 नंबर का पेपर हमारा इस बार बना दिया गया है, क्योंकि 25 नंबर हटा दिए गए थे। तो ये भी अगर हम इसी में से कैलकुलेट कर लें, और 25 का हम लोग निकाल रहे हैं लगभग 76%, तो आप देखेंगे कि ये लगभग बैठेगा 19 पॉइंट समथिंग करके 19.37 इस टाइप से, ठीक। और इसमें मार्क्स जुड़े हैं 28, क्योंकि 30 में से आप देख सकते हैं कि 35 का तो हम कोटा लगा नहीं रहे, 5 तो हम मार्क्स अलग से ही रखते हैं, लेकिन 28 भी अगर हम लगाएं तो 37, 9 8 17 1 18 और 1 78, तो आप देख सकते हैं। और मेरिट गई कितनी है 78.50। यानी कि अगर हम जितनी कट ऑफ जा रही है स्टेज 1 की, अगर उतने में भी हम लोग 28 ऐड कर दें तो भी 78 आप देख सकते हैं कितना जा रही है। और ऐसे ही अगर आप कहना चाहें जो अभी 2016 का जिसका रिजल्ट पेंडिंग है उसको निकालना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टेज 1 की कट ऑफ थोड़ी सी अलग है 30.50। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर लगभग थोड़ा सा कम ही जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा भी है, यानी कि ये 536 वैकेंसी है। तो इसमें ऊपर वाली में 117 वाली में और 156 वाली में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये तो तब जा रही हैं जब निगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर हम रिटर्न एग्ज़ाम में आए हुए परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तब भी हमारे 78.50 के हिसाब से बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे यहाँ का कैलकुलेशन। अब हम लोड करके आ रहे हैं अपनी भर्ती पर। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को रखने के लिए मैं बता रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, और बस आप इस डिस्कशन का थोड़ा सा अंदाज़ा लेते जाइएगा। और रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है।
जो भी रहेगा ईश्वर सभी के लिए अच्छे के लिए करता है, तो उस चीज़ से चिंता ना करें। अभी 1-1.5 महीने में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, वो सही बात है। अब हम बात करते हैं 2019 के बारे में। तो 2019 में आप देख सकते हैं कि लगभग 14,000 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। एग्जैक्ट ये 13,954 थी। और आप देख सकते हैं कि जो रेशो है 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो टाइपिंग में उपस्थित होने वाले, प्रेजेंट होने वाले कैंडिडेट, और प्लस पास होने वाले स्टूडेंट। प्रेजेंट लोगों का आंकड़ा लगाया जा सकता है क्योंकि इसके आंकड़े मिल सकते थे, लेकिन पास और फेल होने के आंकड़े किसी के पास नहीं हैं। इसको हम केवल पिछली वैकेंसी के हिसाब से लेने वाले हैं। तो प्रेजेंट आप देखेंगे कि ये तो 30 से 35% लगभग आंकड़ा रहा जानकारी के हिसाब से, और फेल पास की कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार के हिसाब से माने तो लगभग 20% लोग फेल हो रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा है, तो 20 से 25%। तो फेल और पास का 20 से 25% का आंकड़ा है। तो अगर मैं सारा कैलकुलेट करूं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, आप लोग कैलकुलेट करें, और ये सारी कैलकुलेशन घूम करके आती है इतनी, यानी कि फाइनली जो कैलकुलेट होंगे लोग वो 7,000 लोग होंगे जिनको फाइनली डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। अब दूसरी बात है कि डीवी के लिए कॉल किया जाना एक अलग बात है, और कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं ये बात अलग है, क्योंकि पीछे बहुत सारे फैक्टर भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि 536 जो वैकेंसीज़ हैं, अगर इसको आप रिजल्ट पहले आ जाए तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये तो बात सत्य है ही कि फ़र्क तो पड़ेगा ही। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है पहले ही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज़ थी या पोस्ट थी उतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं थी। 2019 में ज़्यादा अच्छी पोस्ट हैं, तो कोई भी व्यक्ति इतना नज़दीक आने के बाद अच्छी पोस्ट लेने के लिए मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं छोड़ने वाला, वो तो वो कराएगा ही। उसको ना रोका जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेनो का रिजल्ट आ जाता है तो ये बाकी में फ़र्क डालेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पे ग्रेड 2000 का ही था, लेकिन यहाँ पे 2800 का पे ग्रेड है। तो बड़ी जॉब मिलने के बाद कोई स्टेनो करे, ये कोई मतलब अक्लमंदी का काम तो है नहीं। और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क डाला है भाई, वो है 69,000 शिक्षक भर्ती ने। मैं ऐसे अपने कई साथियों को जानता हूँ जिन्होंने टाइपिंग छोड़ी है, तो आप इस बात का विश्वास करिएगा, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है हमारी वैकेंसी पे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का पड़ा है। और इसकी वजह से जो अपसेंट रेशियो है वो बढ़ा है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने अलग सेलेक्ट होने की वजह से बहुत सारों ने ये टाइपिंग छोड़ी है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारे इसमें काम कर रहा है, तो वो है भाई पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस वाले लोग बहुत सारे हैं, कांस्टेबल जो अपनी जॉब को मूव करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो लोग इसमें हमारी वैकेंसीज़ में, यानी कि 2019 वाली वैकेंसीज़ में वो शामिल हैं बहुत सारे लोग। तो फाइनली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो लोग बुलाए जाने हैं वो लगभग अगर थोड़ा सा ये देखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा तो कुछ कम पहुंचने वाले हैं लोग, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो सकते हैं लोगों के, और जो जिस हिसाब से बताए जा रहे हैं वैसे भी। लेकिन कुल मिलाकर के जो आंकड़ा रहने वाला है वो लगभग 5,500 से 6,000 के बीच, यानी कि ये वो मामला है जो फाइनली आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और आप समझ सकते हैं 1403 वैकेंसी है, तो 1400 का 5600, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि फाइनली जो रहेगा वो एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट का प्रतिस्पर्धा रहने वाली है, और इन्हीं में से काम होना है। और अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक सीट पर 4 लोग लगे हुए हैं, तो भाई किसी न किसी को तो सीट छोड़नी पड़ेगी, किन्हीं 3 लोगों को। तो वो लोग कौन हैं आप अच्छी तरीके से समझते हैं, वो लोग हैं जिनकी मेरिट थोड़ी सी डाउन है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। अब बात करते हैं कि कितना मामला हो सकता है, ये कितना सेफ हो सकता है। चलिएगा मैं इस सब को हटा देता हूँ और फाइनली बात कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से क्या मामला है। तो मैं उस बात को फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, दिल और दिमाग वाली बात। तो मैं तो दिमाग की भी सुन रहा हूँ और दिल की भी सुन रहा हूँ, और मेरा दिल और दिमाग एक ही बात कह रहा है। और ये बात क्या है वो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। और शायद आपका दिमाग भी यही कह रहा होगा कि जैसे मैंने पहले बताया था, मैं कह रहा था कि 70+, यानी कि 71, 72 और 73, यानी कि ये आंकड़ा हमारा रहने वाला है।
लेकिन अब मैं जो 1 नंबर का गैप मैं बता रहा था अभी पीछे, वो मैंने पिछली बार मिस कर दिया था, इसीलिए मैं वो गैप इस बार अपनी संशोधन करते हुए ये थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि भाई अब क्योंकि 1 नंबर का डिफरेंस है तो है, ये छूट गया था नज़र से, तो इसलिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ। तो पहले 70 प्लस बोल रहे थे, अब ये 1 पॉइंट छोड़ने के बाद 72, 73 और 74। बात को समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 72 और 73 के बीच, यानी कि 2 मार्क्स का डिफरेंस है, और 2 मार्क्स का वेरिएशन लेकर के चलने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई पॉइंट मानना है तो वो मानना है 73 बीच वाला, और इसके आगे +-1 करके आप चल सकते हैं। और इससे ज़्यादा मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं कह रहा है 74 से ऊपर जाने को, और ना दिमाग कह रहा है ना मेरी कैलकुलेशन कह रही है। बाकी जो होगा वो कोई भविष्यवाणी तो ना तो मैं कर रहा हूँ ना आप लोग, बस एक प्रकार का जनरल डिस्कशन है, और जनरल डिस्कशन में और दिल की बात में दोनों ही सहमति के साथ ये बता रहे हैं। और मैं क्या, आप में से हज़ारों लोगों के दिलों की धड़कनें भी यही कह रही हैं कि लगभग वेरिएशन या लगभग जो कट ऑफ है वो यही रहनी है। तो आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी में अब मैं फाइनली कहने वाला हूँ। एक बार लास्ट में आप देख लीजिएगा ये मोटा मोटा हिसाब किताब। अब मैं आपको एक कोशिश करूँगा कि लगभग बताने की। वैसे तो मैं ज़्यादा कहता, कट ऑफ की बात नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा कहने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि कुछ और ज़्यादा बातें मैं कहता, लेकिन बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो नहीं करनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UR की। इसको जनरल लिखना सही नहीं है, UR थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं। UR कैटेगरी तो मेरे हिसाब में वही 73 +-1 आप देख सकते हैं, यानी कि 72 से 74 के बीच में। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अभी 71 के आसपास घूम रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, लेकिन वो वेरिएशन रखना ज़रूरी है, ठीक। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 1 नंबर कम कर लीजिएगा 72 के आसपास, 72 +-1। और अब मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। जो लोग बचे हैं EWS, तो साथियों EWS, SC और ST, साथियों इनका वेरिएशन इतना है, इस EWS वालों को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिले ही, लेकिन EWS पहली बार शायद UPSSC की भर्तियों में ये शामिल किया जा रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि पहली है या दूसरी है, लेकिन कुल मिलाकर के इस बार EWS का रोल काफ़ी बड़ा रहेगा। तो हो सकता है कि EWS वालों को बिल्कुल फ़ायदा मिलने का आसार है कि कम से कम 2 से 3 नंबर का गैप मिल जाए, मिल भी सकता है मैं कह रहा हूँ। और SC ST का तो आप कुछ कहने नहीं है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टेनो की भर्ती से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बात। जैसे जो फाइनली कट ऑफ गई तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लें एक बार। तो वो है जैसे UR कैटेगरी में 76.50 ये UR, और OBC कैटेगरी में 73 ये OBC हो गई। SC 59 ओनली, आप देख सकते हैं ये SC, और ST की ज़्यादा है इस बार 63.50, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से ये तो अगर 2 से 3 नंबर का डिफरेंस मिल भी जाए तब भी सही है। और SC का तो भैया ये समझ लीजिएगा 67 के आसपास, और 65 प्लस भी सेफ हो सकते हैं, 65 प्लस भी सेफ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 70 प्लस, ठीक। और ये SC का जो दिख रहा है ये 65 प्लस, फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 65 हो, कोशिश यही करना कि अगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, स्टेनो की तरीके से स्पेशल नहीं आया, तो ये रेंज कम भी हो सकती है, ठीक। और ST का तो भैया 60 प्लस के भी आसपास नज़र आता है। तो ये सीधा आंकड़ा आप देख सकते हैं। SC ST और EWS का वेरिएशन काफ़ी आश्चर्यजनक हो सकता है, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी हद तक मुझे इससे ऊपर जाने का कोई हिसाब किताब मेरा नहीं बैठ रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप लोगों की समझ है, आप भी इंतज़ार कर लीजिएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। चलिएगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।